देखिए अंजना जी, बात किसी व्यक्ति की नहीं है। बात उस सोच की है जिसमें लाखों शिक्षकों को एक झटके में कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आज देश में सबसे बड़ा सवाल क्या है? नीट का पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, युवाओं का भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता। लेकिन चर्चा किस पर हो रही है? शिक्षकों पर। जब असली मुद्दों पर सवालों की बौछार होने लगती है, तब अक्सर बहस का रुख कहीं और मोड़ दिया जाता है। जनता को समझना होगा कि ध्यान भटकाने और समस्या हल करने में फर्क होता है। आप कहती है कि कुछ शिक्षक पैसे कमाते हैं। मान लिया कि कहीं कोई गलत कर रहा है, लेकिन क्या पूरे शिक्षक समाज को उसी तराजू से तौल दिया जाएगा? देश के गांव-गांव में ऐसे शिक्षक हैं जो सीमित संसाधनों में बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। कोई छोटे कमरे से पढ़ा रहा है, कोई किराए की जगह से, कोई मोबाइल कैमरे के सहारे लाखों बच्चों तक पहुंच रहा है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बना दिया है। अब ज्ञान सिर्फ बड़े शहरों और बड़े संस्थानों तक सीमित नहीं है। यही बदलाव कुछ लोगों को असहज भी करता है। एक बात याद रखिए, शिक्षक केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, समाज का निर्माण करता है। और जब निर्माण करने वाला वर्ग अपमानित होता है, तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। अगर शिक्षकों को कुछ नहीं आता, तो फिर देश के लाखों विद्यार्थी उन्हीं से सीखकर प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे निकाल रहे हैं? बहस होनी चाहिए, आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन आलोचना तथ्यों पर हो, पूर्वाग्रह पर नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीट पेपर लीक का मुद्दा आज भी वही है। लाखों छात्रों के सवाल आज भी वही है। उनके भविष्य की चिंता आज भी वही है। इसलिए चर्चा व्यक्ति बनाम व्यक्ति की नहीं, मुद्दा बनाम समाधान की होनी चाहिए। देश के विद्यार्थियों को जवाब चाहिए, देश के युवाओं को पारदर्शिता चाहिए और देश के शिक्षकों को सम्मान चाहिए। बाकी इतिहास गवाह है, जब भी समाज ने शिक्षकों की आवाज को कम आंकने की कोशिश की है, समय ने उसे गलत साबित किया है। मुद्दा शिक्षक नहीं है, मुद्दा शिक्षा और छात्रों का भविष्य है। सवाल उसी पर रहना चाहिए। यह संस्करण भाषण, यूट्यूब वीडियो या मंचीय प्रस्तुति के लिए अधिक प्रभावशाली और कानूनी रूप से सुरक्षित है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत आरोपों और अपमानजनक टिप्पणियों को कम करके मुद्दों पर फोकस रखा गया है।